बीएचयू लंका नरिया मार्ग पर ठेला पटरी दुकान लगाकर अपनी आजीविका चलाने वाले नगर निगम सिगरा पर प्रदर्शन किया। घेराव और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर संदीप पांडे भी पहुंचे। वाराणसी में आए दिन प्रतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर वेंडरों को हटाया जाता है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2024 के अनुसार शहरी पथ विक्रेताओं का आजीविका संरक्षण होना चाहिए, न कि उन्हें पुलिस बल द्वारा हटाया जाना चाहिए। प्रोफेसर पांडे ने कहा कि बनारस शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 अनुपालन कराने के लिए नगर निगम वाराणसी एवं प्रमुख जिम्मेदार एजेंसी है। शासन के आदेश से डूडा के द्वारा लंका नरिया मार्ग पर बीएचयू से सटे दीवार पर स्थित पटरी व्यवसायियों का सर्वेक्षण 2017 में हुआ है। इस स्थान पर पटरी विक्रेता जियोलोकेशन से लैस सर्वे कृत और रसीद प्राप्त है। वीडीए द्वारा चौराहे से पश्चिम और पटरी विक्रेताओं के लिए चिन्हित क्षेत्र का नक्शा गुमटी व्यवसाय यूनियन के पास है। उक्त विभागों से लगातार बातचीत में रहने वाले दुकानदारों को लंका थाने की पुलिस द्वारा 3 सितंबर 2014 को बालात हटाया गया। वेंडर एक्ट में साफ तौर पर लिखा है कि कानून लागू होने के बाद वेंडरों को स्थान देने या हटाने में पुलिस बल का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वाराणसी में सीधे स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 का उल्लंघन हो रहा है। पिछले सप्ताह नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ता प्रभारी अधिकारी संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में पहुंचा दस्ते ने अमानवीय तरीके से विक्रेताओं को जबरदस्ती हटाया, खाद्य सामग्री को नुकसान पहुंचाया, समाज की जब्ती कर लिया गया। वेंडर यूनियन की ओर से प्रेषित ज्ञापन है। लंका नरिया मार्ग पर बीएचयू अस्पताल से सटे उक्त क्षेत्र को एक्ट 2014 के तहत प्राकृतिक बाजार के तौर पर मान्यता देते हुए वेंडिंग जोन घोषित करें। वेंडरों का आजीविका संरक्षण आपकी जिम्मेदारी है। पुलिस उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक पत्राचार करते हुए तत्काल प्रभाव से आजीविका को ध्यान में रखते हुए दुकान लगाने की व्यवस्था करें। जब्त सामान ससम्मान वापस करवाएं। वेंडिंग जोन आवंटन की अनुपस्थिति में वेंडर विस्थापन कानून के अनुसार एक गलत प्रक्रिया है। लंका नरिया मार्ग पर दुकानदारों को अवैध प्रक्रिया के तहत हटाने वाले अधिकारी और दस्ते पर समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। आपको बता दें, प्रदर्शन में प्रमुख रूप से चिंतामणि सेठ, डॉक्टर संदीप पांडे, आनंद, प्रेम सोनकर, धनंजय मुन्नी, रविशेखर, डॉक्टर इंदु पांडे, नंदलाल मास्टर, राजेश, अमित, शाश्वत, बाबा रिंकू, दिवाकर, कमर जहां, गोपाल, राधा पार्वती, गुड़िया, मुनरिया, बेला, मंजू, नाजो, राजकुमार, श्याम बाबू त्रिवेदी आदि सैकड़ों गुमटी व्यवसायी और शहर के सामाजिक राजनैतिक बुद्धिजीवी जन शामिल रहे। नाम चिंतामणि सेठ है। मैं गुमटी व्यवसायिक कल्याण समिति लंका का एक अध्यक्ष हूँ और टीबीसी का डाउन इंडी कमेटी का एक सदस्य भी था। आज नगर निगम आए हैं, क्या लेकर? नगर निगम ये लेके आए हैं सर कि हम लोग वहाँ बीएचयू अस्पताल के बाहर हम लोग की सन 70 से दुकानें लगती आ रही है और 2014 में पथ विक्रेता कानून बना। उस धारा 22 के तहत नगर निगम ने टाउन इंडी एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के तहत 24,472 लोग का सर्वे हुआ और सर्वे के दौरान वहाँ पीएम स्वनिधि से लोन मिला और वेंडिंग सर्टिफिकेट हमको मिला है कि हम बीएचयू गेट पर लगाएंगे। और 31/7 को टीबीसी के द्वारा वहाँ 29 वेंडिंग जो चिन्हित है, जो हमारा स्थान भी है। और ये सारी दायित्व नगर निगम का है। उसमें पुलिस का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आए दिन 3 सितंबर से पुलिस वाले जो है दिन में 20 बार आकर के जानवरों की तरह वेंडरों को पीट रहे हैं और भगा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्री से ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस स्ट्रीट वेंडर को आप लोन दे करके आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं और वही स्ट्रीट वेंडर आज पुलिस के प्रताड़ित से आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, आप कहाँ बैठे हैं? मैं आपके यहाँ पत्र भेज रहा हूँ, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो आप कहाँ बैठे हैं? जिसको लोन दे रहे हैं उसी को उजाड़ रहे हैं। ये अत्याचार कब तक चलेगा? आज 10 दिन हो गया। यहाँ तक कि 6 तारीख को महिलाओं की तीज का पर्व था,
उनको जरा भी प्रशासन को समझ में नहीं आई कि हर एक घर की 3-4 महिलाएं व्रत करती हैं, उनको नया वस्त्र पूजा की सामग्री चाहिए। ये परंपरा है कि अपनी बहन बेटियों को वो सामग्री भेजती हैं तीज पर, वो कहाँ से भेजेगी? जरा सा भी प्रशासन को शर्म नहीं आया कि स्ट्रीट वेंडर चोरी बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों हटाया गया? और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कान में तेल डाल के बैठे हैं। ये क्या रवैया है, क्या शासन चल रही है? तो नगर निगम आए हैं, नगर निगम ये आ रहे हैं कि सारी दायित्व नगर निगम का है। नगर निगम हमारी बात सुने और पुलिस प्रशासन को आदेश दे कि जब तक मैं वेंडिंग जोन बना के इनको व्यवस्थित नहीं करता हूँ तब तक इन लोग को हटाया न। जी, मेरा नाम संदीप पांडे है। मैं सोशलिस्ट पार्टी का महासचिव हूँ और पहले PHU में पढ़ाता भी था। तो उस समय से ये जो गुमटी व्यवसायी कल्याण समिति है, इसके साथ मेरा संबंध है। देखिए, बात कुल मिला के राष्ट्रीय कानून के अनुपालन की है। एक पथ विक्रेता अधिनियम बना है जिसके तहत हर एक ठेले वाले को आपको एक जगह देनी है, लाइसेंस देना है। और जैसा चिंतामणि जी ने बताया कि इनको लोन दिया जा चुका है स्वनिधि योजना के तहत, जिसके बड़े बड़े विज्ञापन लगे थे। तो आप जो कह रहे हैं कि वहाँ जाम लगता है, तो ट्रैफिक के चलने के लिए कोई कानून नहीं है कि किसी का कानूनी अधिकार हो कि वो सड़क पे चले, लेकिन वो व्यवस्था करनी है, वो पुलिस व्यवस्था करेगी। लेकिन जो लोग उस समय से ठेला लगा रहे हैं, जब BHU इनसे शुल्क लेता था, 60 के दशक के समय की रसीदें इनके पास हैं, जब BHU इनसे उस नाले पे ठेला लगाने के लिए शुल्क लेता था, तो ये लोग उन नालों पे जिस पे जो ऊपर से ढक्कन रखा गया है उसके ऊपर उनके ठेले लग रहे हैं। इनसे कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा है, बल्कि जिनसे ट्रैफिक जाम होता है ऑटो वालों से, उनके लिए जो नियम बनाया गया है उसका पालन नहीं हो रहा है। नगर निगम आए हैं, नगर निगम से क्या मांगे हैं आप? भाई, नगर निगम ने इनको हटाया है 3 दिन पहले, हाँ, बड़ी निर्ममता से। तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी है।